नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो कि है आटा पंजीरी की। ठंड के मौसम में पंजीरी खाना किसे पसंद नहीं है। आप इस रेसिपी को ना गरम गरम दूध में डालकर खा सकते हो या फिर इसे प्लेन भी खा सकते हो डेली, और वो भी 1 चम्मच एनफ है आपके लिए। और इसका टेस्ट भी इतना लाजवाब होता है कि बच्चे बूढ़े कोई भी हो वो तो बार बार मांग कर खाएंगे, और आप खुद बनाते बनाते आई थिंक ये खाना शुरू कर दोगे। इसमें हम वैरायटी ऑफ चीजें डालते हैं, लेकिन 2-4 चीजें आपके पास ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल वर्जन भी बताऊंगी कि किन चीजों को आप स्किप कर सकते हो और फिर भी ये पंजीरी तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कढ़ाई। तो ये लोहे की कढ़ाई है, ठीक है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर आप पंजीरी बनाओगे तो उसका टेस्ट और उसके फायदे डबल हो जाएंगे। तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी आप चाहो तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर हम पिन्नियाँ बनाते हैं ना तो घी थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि हमें पिन्नियों को बांधना होता है, लेकिन पंजीरी में आप थोड़ा ऊपर नीचे घी को कर सकते हो। मतलब कि जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, अगर आपको ये ज्यादा लगे या आपके पास इतना ना हो, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, बल्क में बना रहे हो, तो आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत घी को कर सकते हो। मतलब आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो, चलेगा। मतलब 1-2 चम्मच ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। मैं ये भी बता दूं, अब ये नहीं कि आपने डाला ही नहीं, इतना भी नीचे नहीं करना, ठीक है। अब उसके बाद ना जब घी थोड़ा गर्म हो जाए, और ये बिल्कुल धीमी आंच पे है, ये मैं बता दूं, क्योंकि जो कढ़ाई है ना वो गर्म हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस में अच्छे तरीके से। तो पूरे प्रोसेस में हम बिल्कुल धीमी आंच ही रखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं गोंद, ठीक है। ये नॉर्मल गोंद है, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। विंटर्स के मौसम में तो ये और भी आसानी से मिल जाती है। तो हम इसे डाल देंगे घी में और उसके बाद हम अच्छे से करेंगे इसे फ्राई। तो ये काम तो आपको बिल्कुल ही धीमी आंच पे करना है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, वो भी लगातार चलाते हुए। जी हाँ, एक्चुअली गोंद को ना हमें फुलाना होता है, मतलब वो पफ अप हो जाए पूरे, मतलब गोल गोल फुले फुले से हो जाए। जैसे वो दिख रहे हैं वैसे नहीं दिखेंगे, वो पॉपकॉर्न जैसे हो जाएंगे बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लो फ्लेम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होगा ये कि अगर आपने मध्यम आंच रखा या तेज आंच रखा तो ये ना फटाफट फूल तो जाएंगे बाहर से, लेकिन अंदर से ये थोड़े से मुलायम हो जाएंगे, और बाद में ना जब आप इन्हें क्रश करने की कोशिश करोगे तो ये अच्छे से क्रश नहीं होंगे। तो इसलिए धीरे धीरे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार इसे चलाते हुए घी में भूनना है। अदरवाइज ये गोंद कच्चा रह गया तो बाद में अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा, और फिर इतनी मेहनत का फायदा क्या होगा। तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे और अच्छे से इन्हें फ्राई करोगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फूले फूले हो जाए। उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे जब ये अच्छे से ना थोड़ा फूल जाए, अच्छे से रेडी हो जाए, थोड़ा क्रश होने लगे हाथों से बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है ताकि थोड़ा ना ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे रख देंगे साइड ताकि ये अच्छे से ठंडा हो, और तब तक हम मखानों को भून लेते हैं। इसमें थोड़ा घी बचा है, आपको दिख रहा होगा, तो इसीलिए ना गोंद के बाद वाली जो बचे हुए घी में हम तुरंत मखाने को ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ना आटा अगर हमने डाला तो ये घी थोड़ा कम पड़ जाएगा और मखाने भी भुन नहीं पाएंगे बाद में, क्योंकि आटा थोड़ा बहुत कढ़ाई में लग भी जाता है ना। तो पहले जो ये ड्राई ड्राई चीजें हैं इन्हें हम भून लेंगे। तो जो सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आप बनाना, आपको ज्यादा बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, एक ये भी हैक है। तो आराम से इसी तरीके से हम मखानों को भी भून लेंगे। यहाँ पे भी ना आंच बिल्कुल धीमी है, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई ना बहुत ही जल्दी, आप किसी भी कढ़ाई में बनाओ, स्टील की हो लोहे की हो, वो बहुत ही आराम से गर्म हो जाएगी धीमी आंच पे भी, क्योंकि सारी चीजें ना बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है और साथ में मिलकर ये बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसलिए कढ़ाई का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए और उसका ध्यान रखते हुए हम इन चीजों को बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनेंगे। आप इसे मध्यम और तेज तो बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए मत करना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा और आपके ये जो मखाने हैं या कोई भी चीज है वो अच्छे से भुनेगी नहीं। यहाँ पे बहुत ही धैर्य के साथ मैंने इन्हें भून लिया था, तो अब मैं इन्हें भी बाहर निकाल रही हूँ। और हाँ जी, मैं एक चीज और बता दूं कि मखानों में ना कई बार इस तरीके के काले काले छिलके होते हैं, इन्हें आप प्लीज हटा लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते और पूरी रेसिपी इन चीजों की वजह से खराब हो जाती है। ये ना बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है और ये अगर दांत में फंस गया आपके तो भाई आपके दांत में हो जाएगा दर्द।
जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम यहाँ पे हड्डियों को मजबूत करने की चीज़ बना रहे हैं, ना कि उन्हें कमज़ोर करने की। तो ये आप बहुत ही ध्यान से हर एक मखाने से, जितने भी मखाने होते हैं सब में नहीं होता, ये किसी किसी में होता है, तो ये आप ध्यान से देखकर निकाल लोगे। पंजीरी में मखाने को मिलाने के पहले ही, ठीक है, अब हम दोबारा घी डाल रहे हैं इसी कढ़ाई में, क्योंकि अब हमें भूनना है आटे को। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। पंजीरी के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है वो होता है थोड़ा मोटा, मतलब हम चक्की में उसे थोड़ा मोटा ही पिसवाते हैं ताकि वो और फायदेमंद हो। मोटा आटा ऐसे भी रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप खाओगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। नॉर्मली जो पैकेट वाले आटे होते हैं उसमें कुछ ब्रांड्स हैं जिनमें थोड़ा आटा मोटा होता है और कई में काफ़ी पतला होता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि हमें मोटा आटा इस रेसिपी के लिए चाहिए। शुरू में मैंने थोड़ा कम घी डाला था और उसी में मैं धीरे धीरे इसे भून रही थी। यहाँ पे भी आंच बिल्कुल धीमी है। अब मैं इसमें ना बेसन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा बेसन डालोगे, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, सिर्फ 1.5 चम्मच है ये, लगभग 1.5 से 2 चम्मच बहुत है। इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पंजीरी में, तो आप इसे ज़रूर ऐड करना पंजीरी में। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा कम घी डाला था ना, तो मैं इसमें दोबारा बेसन डालने के बाद घी डाल रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने जितना डाला था उतना ही घी है ये, और फिर से मैं इसे भूनूंगी। और जैसे ही मैंने घी डाला तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि थोड़ा बदल गया है। बस अब इससे ज़्यादा घी मुझे डालने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए। और अब ना कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी है, क्योंकि धीमी आंच पे ही भूनते भूनते ये गर्म होने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे होगा क्या कि हमारा आटा अच्छे से भुन भी जाएगा और उसमें बहुत ही सारे पोषण तत्व भी आ जाएंगे हमारे आयरन की कढ़ाई से। तो आयरन की कढ़ाई में बनाने के इसके डबल फायदे हैं वैसे, लेकिन ठीक है, आपके पास जो भी कढ़ाई हो उसी में आप आराम से इसे बना लेना, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे गुण हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भूनते भूनते आटे का कलर बिल्कुल बदल चुका है और कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है। तो अब हम ना इसे नीचे उतार लेंगे। फ्लेम से इसे हमें हटा लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ चिरौंजी। अभी आटा ना गर्म है, मतलब हमने फ्लेम से तो इसे उतार लिया है, लेकिन ये अभी भी काफी गर्म है, क्योंकि ऑब्वियसली कढ़ाई गर्म है, ठीक है। तो हम इसी वक्त ना कुछ और ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे, इसलिए ताकि वो भी ना आराम से इनमें भुन जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करा चिरौंजी, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद मैंने इसमें किशमिश डाली है, फिर मैंने इसमें कद्दू के बीज डाले हैं, पंपकिन सीड्स डाले हैं, फिर मैंने थोड़ा ना इलायची पाउडर और सौंठ पाउडर डाला है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसमें जायफल भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास ना सौंठ पाउडर ना हो तो। उसके बाद मैंने इसमें अलसी को डाल दिया है और फिर मैं ना इन सारी चीज़ों को थोड़ा चला लूँगी। अभी भी मैंने बताया था ये मिक्सचर थोड़ा गर्म है ना, तो मिक्स करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो नीचे से और भी कलर पकड़ सकता है हमारा ये मिक्सचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ना काजू और बादाम का पाउडर बना लिया आधा, ठीक है, और आधा मैं इन्हें साबुत ऐड कर रही हूँ। हल्का सा घी में भुना था मैंने जो साबुत वाले हैं उनको, और पाउडर को तो मैंने ऐसे ही पीस लिया था बिना किसी चीज में भुने भुने। मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी ये जो हार्ड वाले ड्राई फ्रूट्स है ना, आप चाहो तो इनका पाउडर बना के ही डायरेक्टली पंजीरी में ऐड कर सकते हो। अगर ये पंजीरी ऑब्वियसली बच्चे और बुजुर्गों को आप देने वाले हो तो उन्हें चबाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे तो अगर नहीं होती है तो अच्छी बात है, आप सारी चीज़ें साबुत ऐड करो, लेकिन अगर कोई है ऐसे मेंबर जिनको ये प्रॉब्लम हो तो आप इन चीज़ों को ना थोड़ा पीस कर ऐड करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे मखाने को भी अब ऐड करा है, ठीक है। मखाने तो हमारे पास भुने हुए थे, लेकिन फिर भी इसी टाइम हम ऐड कर देंगे, और इसे भी आप पीस कर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से लगातार चलाने पे ना ये मिक्सचर आराम से थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, और बाकी चीज़ें भी जो हमने ऐड करी हैं तो वो भी गर्माई को थोड़ा खींचती हैं आटे से। तो ये सब कुछ लगभग तैयार है। तो मैंने इसमें जैगरी ऐड कर दिया है थोड़ा टेम्परेचर गिरने के बाद। अगर आप काफ़ी गर्म पंजीरी में जैगरी ऐड करोगे, मतलब गुड़ ऐड करोगे या चीनी ऐड करोगे, जैसी आपकी मर्जी, आप चाहो ना तो चीनी का पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हो अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो, लेकिन गुड़ के अपने फायदे हैं इसलिए मैंने गुड़ ऐड करा है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको बहुत गरम गरम पंजीरे में बिल्कुल नहीं ऐड करना इसे, नहीं तो वो ना पानी छोड़ देगी और सारी चीज़ें ना बहुत ही चिपचिपी सी बन जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते।
इसलिए इनके थोड़े ठंडे होने के बाद हम जागरी या फिर चीनी जो भी मिठास आप ऐड कर रहे हो उन्हें इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ ऐड कर रही हूँ। ये बारीक वाली सौंफ है, ठीक है। एक मोटी आती है और एक बारीक वाली आती है। मैंने बारीक वाली करी है, ये बहुत ही अच्छी होती है हमारे डाइजेशन के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें एक छोटा सा तड़का लगाना है हमारी पंजीरी में, और कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने घी को गर्म करा है, ठीक है, सबसे पहले, और उसमें मैंने खसखस को ऐड करा है। जैसे ही मैंने खसखस को ऐड करा ना, तो मैंने फ्लेम को कर दिया बंद, और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड करी है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए आपको पता ही होगा कि बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको ना इन्हें ज़्यादा कुछ घी में नहीं पकाना, नॉर्मल आपको बस घी को गर्म करना है, और फिर इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हल्का सा आप चलाओगे, फ्लेम को बंद करोगे और इसे आप बाहर निकाल लोगे, मतलब फ्लेम से हटा लोगे। तो आप इसे रख दोगे साइड। चाहो आप तो इसे तुरंत हमारे पंजीरी में ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी हमें गोंद को भी तो क्रश करके डालना है, तो पहले मैं गोंद को क्रश कर लूँ थोड़ा। मैं इसे पेस्टल से कर रही हूँ क्रश, आप देख लेना, आपके पास जो भी भारी तले के सामान होगा उससे आप इसे क्रश करोगे। आप चाहो ना तो नॉर्मल किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बेसिकली आपके हाथ के प्रेशर पे है और ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है अगर इन्हें आप अच्छे से फ्राई करो तो, जो कि मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें अच्छे से फ्राई करो, नहीं तो ये इजीली क्रश नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको और जल्दी करना है तो आप इसे मिक्सर में एक बार घुमा दो और इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैंने तो हाथों से ही क्रश कर दिया था। प्लेट में क्रश करना और आसान हो जाता है, तो मैंने इसी पे कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से जब ये पाउडर हो जाता है तो मैं इसे डाल दूंगी पंजीरी में यहाँ पे अच्छे तरीके से और मिक्स कर दूंगी, और फिर हम अपने तड़के को भी ऐड कर देंगे जो कि अजवाइन और खसखस का है। और मैं फाइनली एक बात कहूँ तो ये एक्चुअली बिल्कुल तैयार है, अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना आपको। और आप देख सकते हो कि कितने परफेक्ट टेक्सचर की पंजीरी बनी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इस सीज़न में डेफिनेटली मतलब ज़रूर से ज़रूर इसे बनाकर आप ट्राई करो और आप इसके लुफ्त उठाओ, और बच्चों को खिलाओ, बुजुर्गों को खिलाओ, पूरी फैमिली को खिलाओ, मोहल्ले में बांटो, जैसी आपकी मर्जी। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है तो मुझसे ज़रूर पूछना या मुझे बताना। और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।